Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to a live session organized a podcast Grow Together. हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो कैसे पुरसुकून माहौल में रहे जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी और अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इज़हार कर सके। इन सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी अच्छी सोसाइटी को चूज़ करना, वहाँ पे जाके रहना। बट ये सब चीज़ें ढूँढना, निकालना हर इंसान के अपने डोमेन में नहीं होता, उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ ऐसे लोग आपकी सोसाइटी में हों जो आपको आबाद करें। आपको आबाद करने के लिए हमने इनवाइट किया सीईओ को डील्स आबाद के यासिर मुज़म्मिल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मुदस्सिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। यासिर साहब आप सुनाएं कि बारिशों के बाद का माहौल बहरिया टाउन में होना कितना पुरसुकून महसूस कराता है आपको? मैं अक्सर एक बात कहता हूँ मुदस्सिर, लोगों से और अपने वीडियोस में भी कहता हूँ कि बारिश शायद शहर कराची में ज़हमत है, बट बाकी बारिश जो है ना वो यहाँ पे रहमत बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मतलब आप सिटी कहीं भी चले जाएं, थोड़ी बहुत भी अगर बारिश हो जाए ना तो शहर का ऐसे बहुत बुरा हाल हो जाता है। बट बहरिया में इस तरह की जो है वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ड्रेनेज और जो सारे जो सिस्टम बने हुए हैं, तो वो बल्कि इनफैक्ट वो बारिश के पानी को वो लोग जो है वो स्टोर करते हैं और उसके बाद उसको डैम बना दिए गए हैं, ताकि फिर बाद में जो जितनी आपने अगर कभी आप आए हो बहरिया टाउन कराची तो आपने देखो जो इतनी ग्रीनरी नजर आती है जो जहाँ। ठीक है, आप इट्स बेटर नाउ। सही ठीक है। अच्छा, यासिर जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे मेनली कि हम बहरिया टाउन को, बट आपकी अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है किसी फील्ड को इंडस्ट्री को ज्वाइन करना? वो क्या थॉट प्रोसेस था जो कि आप रियल एस्टेट में आए? देखिए, एक्चुअली मैंने जब अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था उसके बाद मैं आई हैव जॉइन वन ऑफ द लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब जिसका लोगों का ख्वाब होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, जो मेरी फर्स्ट जॉब ही वही थी, वो उस कंपनी को ज्वाइन करना। उसके बाद मेरा जो थ्रू आउट जो मेरा टेन्योर जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा वो कोई टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का ही था। अच्छा, उस लेटर ऑन फिर हुआ कि बाय चांस मुझे एक जो है वो मीडिया में एक जॉब ऑफर हुई, न्यूज़ चैनल में ऑफर हुई, और बहुत एक अच्छी पोजीशन, मतलब एक तरह से कि आई वाज हेडिंग द न्यूज़ डेस्क ओवर देयर। वो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद फिर वो मैंने 1-1.5 साल वो काम किया। अच्छा, बट शुरू से ही जैसे ही मैंने अपनी जॉब स्टार्ट किया, अपना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की, मुझे था यार कि कुछ होना चाहिए। मतलब होता ये है कि देखें, हम लोगों को और ख़ासतौर पे जो कराचीइट्स है ना, उनका होता ये है कि यार आपने जब एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर ली और तो फिर होता है कि जनाब अब आप जो है ना वो टेबल कुर्सी वाली जॉब करें। ये बस हम लोगों का यही होता है। हम ये नहीं सोचते कि यार हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने जो लर्न किया है अपने पूरी इतनी जर्नी में, जो 17-18 साल पढ़ने के बाद हम दूसरों के लिए काम करते हैं, व्हाई नॉट फॉर आवरसेल्व्स। तो ये शुरू से मुझे था कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए। एट द स्टार्ट में छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट दोस्तों के साथ करा के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता था कि यार कुछ ना कुछ हो, जो भी आपको पता है शादी से पहले सेविंग्स हो भी जाती है, तो वो करता तो वो उस वक्त करता था। तो लेटर ऑन फिर हुआ ये कि वंस आई लेफ्ट मीडिया, तो फिर मुझे था कि यार अब जॉब करनी है, और मेरी दुआ भी अल्लाह ताला से ये थी कि अब जॉब नहीं करनी, अब जो भी है ना वो फिर अल्लाह ताला अपना ही कोई काम कराए और अपने ही जो है वो मामलात बनाए। अच्छा, फिर बस ऐसी बात है कि इंसान बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज होता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वंस यू आर मैरिड, यू हैव किड्स विद यू, तो ये रिस्क लेना तो वो जो है ना वो बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यार आप एकदम से आप जॉब छोड़ दें। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई टुक दैट रिस्क, और उसके बाद फिर मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मेरे फ्रेंड्स और जो है मेरे फैमिली में कुछ कज़न्स वगैरह जो हैं वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। उन लोगों ने ज़ाहिर सी बात है उनके थ्रू कुछ सपोर्ट मिली, कुछ मैंने फ्रीलांस रियल एस्टेट काम किया। अच्छा, फिर हुआ ये कि मेरे जो पुराने जो कोलीग्स थे, उन्होंने वन ऑफ द कोलीग उन्होंने मुझे बुलाया। ही वाज माय टीम मेंबर एट दैट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। तो उन्होंने जो है वो मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि यार हमारे पास एक आइडिया है, देखो तुम्हारे पास रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, तो हम कुछ ऐसा मिलके करें जो मतलब शायद और लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वैक्यूम है। वैक्यूम किस चीज़ का है? जो है ना, जिनका कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने एक अच्छी क्वालिफिकेशन की हुई है, तो उन लोगों का इधर जो है ना एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है।
तो उन्होंने कहा कि यार हम जो है ना, जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इतना एक्सपोजर नहीं है और वो इतना काम इतना बड़े लेवल पे, इतने लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी। तो बस फिर उनके साथ हम लोगों ने मिलके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, डील्स आबाद। अच्छा, हमारा जो वो था अल्टीमेट, देखें बिजनेस तो जाहिर सी बात है हर कोई करना चाहता है, बिजनेस कमाने के लिए करना चाहते हैं, बट हमारा इसके साथ साथ अर्न करने के साथ साथ हमारा एक वो था कि यार हम जो है वो लोगों के ख्वाब आबाद करें, जो हमारी टैगलाइन भी है। अच्छा वो लोग जो हैं वो हम दोनों हो, मतलब जो लोग हमसे जुड़े हैं वो भी, और जो हमारे क्लाइंट हैं जो 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 हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं उनके ख्वाब भी आबाद करें। अच्छा, अगर तो अब उसके बाद फिर हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया। आई थिंक मेरे ख्याल में इसको हार्डली मोर देन अ ईयर, मतलब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये मई जून 2021 में हमने स्टार्ट किया, जिस वक्त थर्ड लॉकडाउन लगा हुआ था कोविड के बात कर रहा था। तो हमने उस वक्त ये काम स्टार्ट किया और वी स्टार्टेड विद बैरियर टाउन। और हमने कोशिश ये की कि हम देखें, अगर आप इस इंडस्ट्री में आएंगे या बैरियर टाउन में अगर आप आएंगे तो आपको हजारों लोग ये काम करते हुए नजर आएंगे, बट हाउ वी आर डिफरेंट विद अदर पीपल। तो उसमें हुआ ये कि हम लोगों ने कहा कि यार बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब जो मोस्टली जो लोग काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि सारा का सारा प्रॉफिट मार्जिन ना वो खुद लेके चले जाएं। तो हमने कहा कि यार हम ऐसी कोई चीज करें कि जाहिर सी बात है हम खुद भी अर्न करें और हम उसका कुछ कुछ हम लेके जाएं और कुछ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स दोज आर वर्किंग इन द बैरियर टाउन्स बेसिकली। तो आप कस्टमर्स को किस तरीके से उसमें एंगेज रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट हो, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं होते, 3-3 4 साल 5 साल की डिलीवरीज होती हैं और लोग इंतजार करते रहते हैं कि ये बिल्डिंग कब हमें, वो देखते तो रहते हैं उनके ढांचा खड़ा हुआ है मगर उनको कोई उम्मीद नहीं होती कि कब आएगा। कितना मुश्किल है इस इंडस्ट्री में इस लिहाज से काम करना और उनके ख्वाबों को आबाद करना। तो देखिए, तो मैं एक्चुअली मैं बता ही रहा था कि हम लोगों ने फिर क्या किया, हमने कोशिश किया कि हम वो बेनिफिट जो है वो क्लाइंट्स तक भी पास ऑन करें अपने, जो हमारे साथ लोग जोड़ रहे हैं, और हम ऐसी डील्स लेकर आए जो मतलब कोई और नहीं दे रहा। क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी इंडस्ट्री या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ना कोई डील्स नहीं आती थी। आप फूड इंडस्ट्री में चले जाएं, आप ये जो कैब सर्विसेज चले जाएं, हर जगह कोई ना कोई डील्स आ रही थी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ना इस चीज का वैक्यूम था कि कोई डील्स लेकर आए। तो जब भी हम जो है ना, हमने फिर उस कॉन्सेप्ट पे काम किया कि हम ऐसी डील्स लेकर आए जो मार्केट में कोई नहीं लेकर आ रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर्कड ऑन दैट। और उसके बाद हमें उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबी मिली, अल्लाह ताला का बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम वो डील्स वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए कि हम ऐसी डील्स लेकर आए कि बिल्डर के पास आपको वो चीज़ महंगी मिल रही है, उसी बिल्डर की चीज़ हम दे रहे हैं सस्ते में। और जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। और उसकी जाहिर सी बात है, उसकी डिफरेंट वजूहत हैं। उसमें ये कि जाहिर सी बात है कि हमारी एक उनके साथ एक कमिटमेंट होती है, बल्क बाइंग होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम वो बेनिफिट बिल्डर से लेते हैं और कोशिश करते हैं वो फिर हम पास ऑन करें टू द एंड यूजर। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उस चीज़ में हमें बहुत फ़ायदा हुआ और हमने उस चीज़ को कहा है कि हम उसको जो है वो आगे भी लेके चलें। फिर आपने अभी जैसे मैंने आपको भी बताया था कि ट्रस्ट डेफिसिट इस इंडस्ट्री में बहुत, मैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में था तो मैं एक सर्विस इंडस्ट्री में था, सेल्स और सर्विस इंडस्ट्रीज में उस डिपार्टमेंट से था। तो हमें पता था कि क्लाइंट को कैसे साथ लेके चलना है। सिर्फ हमें सेल्स नहीं करनी है एक दफा, बल्कि उसके साथ एक रिश्ता, एक रिलेशन जो है वो कायम रखना है। तो और उसके बाद होता है कि देखिए आपका अच्छा रहेगा ना तो आप 10 लोगों को भी बताएंगे कि यार ये लोग अच्छे हैं, आप इनके साथ काम करें। तो हमने कोशिश ये की कि हम जो है इस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करें, इस वैक्यूम, जो ये वैक्यूम हम उसको ख़त्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था कि एक अफोर्डेबल प्राइस पे या एक रीजनेबल प्राइस पे उस अपार्टमेंट को, उस प्रोजेक्ट को कस्टमर तक लेके आना, और उसके लिए भी बाकी स्ट्रगल करनी पड़ती है काफ़ी। उस बिल्डर के साथ काफ़ी आपको एसोसिएट होना पड़ता है और फिर उस प्रोजेक्ट को एंड यूज़र तक लेके आना है। एंड यूज़र किस हद तक उस पर बिलीव करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी रियल एस्टेट में ऑब्वियस, जैसे आपने कहा कि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो किस हद तक वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करना कितना आसान है, कितना मुश्किल होता है? देखिए, सबसे पहले तो जो है ना कि वो एक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि हम जो है ना वो इकोसिस्टम हम अपना एक बनाएं। हम ऐसे नहीं है कि हम नॉर्मली कोई काम करने के लिए बैठ के बस आए और स्टार्ट कर दिया। एक तो पूरा थॉट प्रोसेस था जिसको हमने फॉलो किया।
और उसके बाद हमने कोशिश की कि हमने इंकरेज किया ख़वातीन को भी। हमारे पास बहुत सारी हम्म। ख़वातीन भी जो काम कर रही हैं, जो वर्क फ्रॉम होम मॉडल पे काम कर रही हैं। ग्रेट। ठीक है, और हम जी हाँ, और अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वी आर 80-90 पीपल माशाल्लाह। फैमिली। तो और उसमें से जो है वो बहुत सारे जो है, मेरे ख्याल में 30% जो है, 35% जो है वो ख़वातीन हैं। तो और वो सब दे ऑल आर वर्किंग एज वर्क फ्रॉम होम मॉडल। तो हमने एक इकोसिस्टम मेंटेन किया। हमने वो जाहिर सी बात है कि वो लोग जो हैं, हमने खुद समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि जब हमारा एक लीड सिस्टम जनरेट होता था या हेल्पलाइन पे कॉल्स आती थी, तो शुरू में तो मैं भी कॉल्स लेता था। ठीक है, लीड मैं भी जो है वो लीड्स पे मैं भी काम करता था। तो वो क्लाइंट से बात करते थे। अच्छा, जब वो क्लाइंट हमसे बात करते थे ना, तो उनको लगता था कि यार ये लोग जो है ना कुछ डिफरेंट हैं। क्यों क्यों देखिए, बात करने के अंदाज से पता चल जाता है लोगों को कि यार आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई इतना स्मार्ट हो चुका है, सबको पता है कि सो यार ट्रू। कौन किस तरह से वो जो है ना, एक इंसान पहले से अंदाजा लगा लेता है, जज कर लेता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ओवर द कॉल जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो हम क्लियर कर देते हैं। फिर वंस वो जब हमसे आके मुलाकात करते हैं, बैठते हैं, जब हमको चीज़ें दिखाते हैं, बिठाते हैं, दिखाते हैं, हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे होते, हम इनफैक्ट दिखाते भी हैं। तो वो उससे जो है ना, वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। जो क्लाइंट्स के जो माइंड में या क्लाउड्स होते हैं, वो सब क्लियर हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये तो एक मॉडल है जो हम प्रोजेक्ट्स के हवाले से काम कर रहे हैं। फिर हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एक देखिए, हम एक फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे भी काम यस कर रहे यस यस। हैं। ठीक है, वो बताएं जरा फ्रेंचाइजिंग थोड़ा मॉडल। सा हमें। हाँ, फ्रेंचाइजिंग मॉडल क्या है कि देखिए, हम अल्लाह का शुक्र है, हमारी पेनिट्रेशन बहुत सारे ब्रांड्स के साथ है, वेदर इट इज़ क्लॉथिंग ब्रांड, वेदर इट इज़ फूड इंडस्ट्री। तो उसमें होता ये है कि हम कोशिश करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, देखिए फ्रेंचाइज जो भी खोलता है वो कोई इन्वेस्टर होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, और वो किसी भी एक बड़े फूड ब्रांड या बड़े क्लॉथिंग ब्रांड की जो है वो फ्रेंचाइज लेता है। तो हम ऐसा काम कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, हमारी पेनिट्रेशन इतनी अच्छी है कि हम जो है वो कनेक्ट करते हैं, एज अ ब्रिज काम करते हैं बिटवीन द इन्वेस्टर एंड दैट कंपनी, दैट ब्रांड। तो उसके बाद हम उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके ऑब्वियसली हमारे एक सर्विस चार्जेस होते हैं। फिर नॉट ओनली दैट कि हम सिर्फ कनेक्ट करें, अगर इफ दे वांट आवर सर्विसेज, तो हम तो सारी आपकी स्टोरी जिस तरीके से आपने ट्रांजेक्शन किया था फ्रॉम योर जॉब टू योर बिजनेस, फिर आपने सारा अपना जो आइडिया शेयर किया। इसके ना एक और चीज़ हमें देखिए यासिर, कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए इस चीज़ का ख्याल रखना कि प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवर हों और लोगों का ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट ना हो। क्योंकि आपने देखा जो कराची में या जो शहरों में प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका होता है, बट उसको लोग का जो डेट्स कस्टमर को बताई जाती हैं, उस पे बहुत हार्डली ऐसा होता है कि उसको डिलीवर किया जाए। तो बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, आप लोगों के लिए कितना ये इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ का ख्याल रखना? देखें, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। देखें, सेल तो हर कोई कर देता है, बट उसकी टाइमली डिलीवरी को इंश्योर करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और बट अल्लाह का शुक्र है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिन बिल्डर्स के साथ काम करते हैं वो रेप्यूटेबल बिल्डर्स होते हैं, और उनकी हम पूरी रिसर्च और रैकी करते हैं। उसके बाद हम किसी बिल्डर के साथ जो है वो काम करते हैं। अच्छा, सेकेंड थिंग इज़ कि हम कोशिश ये करते हैं कि देखें, हमारी एक बार्गेनिंग पावर होती है। किसी भी बिल्डर के साथ जब हम कोलैबोरेट करते हैं, तो हमारी एक बार्गेनिंग पावर होती है। तो हम इतने इन्फ्लुएंस उनको कर सकते हैं कि वो टाइमली डिलीवरी को इंश्योर करें। ठीक है, अभी जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स, अभी बैरिया में एक दो प्रोजेक्ट्स में हुआ भी था, तो उसमें हमने अपनी चीज़ों को भी, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ऐसी चीज़ थी, कहीं पे कोई डिले आ रहा था, तो हमने उस चीज़ को इंटरवीन किया और कोशिश किया कि उसको जल्द से जल्द हम उस पर काम स्टार्ट करवाएं, और जो है वो उस पर वर्किंग स्टार्ट करा दें, ताकि लोगों को नजर आए कि हम सिर्फ बेच नहीं रहे बल्कि उनके साथ काम भी कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, एज टाइम पास ऑन, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला जब प्रोजेक्ट्स बने, जिन प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया, जो प्रोजेक्ट्स हमने सेल किया, हम इंशाल्लाह ताला उस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि उसकी टाइमली डिलीवरी भी हो इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारा वादा है, इसलिए हम कहते हैं ना, ख्वाबों को आबाद करेंगे, तो हम इंशाल्लाह ताला इसको बिल्कुल करेंगे। देखिए, अब 4 साल का टाइम है, बिल्कुल। अगर आप किसी को 4 साल का टाइम दे रहे हैं, किसी को 5 साल का टाइम दे रहे हैं, तो देखिए 2-3 महीने, 4 महीने इज एक्सेप्टेबल फॉर इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है, बट यहाँ पे लोगों को ना 4 साल 5 साल कह के जो है 8-8 10-10 साल कह देते हैं। तो ऐसा जो है वो हम किसी भी ऐसे बिल्डर के साथ नाकाम करेंगे ना, हम उस बिल्डर को ये काम करने देंगे। हम इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि 2-3 महीने समझ में आता है, बट इससे ज़्यादा कुछ ना हो। अच्छा, यहाँ से एक और बड़ी बात इंटरेस्टिंग है, अगर हम एज एंड यूजर समझने की कोशिश करूँ कि जो प्रोजेक्ट्स हैं 3 साल या 4 साल या 5 साल बाद डिलीवर होंगे, तो जो डिसीजन लेना है वो आपने आज लेना है अपने कल के लिए।
तो वो सिनेरियो क्या है कि अगर आप आज के जहाँ पे मैं या जिस शहर में हम रह रहे हैं और जो हमारा फ्यूचर अगर हम कह लें उसको में वहाँ नज़र आता है, तो किस हद तक वो एक आइडियल कंडीशन एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे लोग अगर आज फैसला करें अपने कल को सिक्योर करने के लिए, इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम कोशिश ये करते हैं मुदस्सिर, सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ ना, हमारा जो टारगेट होता है ना मेनली, वो होता है सैलरीड क्लास पर्सन। मतलब देखिए हर कोई अब और देखें सैलरीड क्लास पर्सन जो होते हैं उनका होता है ये कि एक लगी बंदी एक सैलरी आ रही है, ठीक है, उसी में से, और हर किसी को अपना ख्वाब, हर किसी को अपना घर बनाना होता है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ अपने पेमेंट प्लान्स में, अपना जो भी हम बिल्डर के साथ भी उस चीज़ को फिर नेगोशिएट करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि इस तरह से हम इंस्टॉलमेंट्स का प्लान बनाएं, पेमेंट प्लान इस तरह से बनाएं जो एक नॉर्मल, जो एक मिडिल क्लास सैलरी क्लास जो है वो इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम और भी करते हैं, वो हम जैसे आपने बोला ना कि ये तो हो गई एक साइड फाइनेंशियली तौर पे। दूसरा हमारा जो मेनली हम लोग जो है वो बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा हम लोग वो करते हैं, ऑल्दो अब हम लोग जो है वो और भी कराची में और भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, बट मेनली हमारा फोकस होता है बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स पे। उसकी वजह ये होती है कि देखिए बहरिया टाउन जो है ना, जो वो फ्यूचर है इस वक्त कराची का। अभी इस वक्त कराची जो है फुल हो चुका है, कैपेसिटी से ज़्यादा जो है ना इस वक्त ओवर क्राउडेड हो चुका है। ठीक है, अब अभी जैसे हमारे जब स्टार्टिंग में इस पॉडकास्ट की हमारी बात हुई थी, बारिशों की बात हुई थी, तो मैं आपको बताऊं, अभी जो 1.5-2 हफ्ते पहले जो एक स्पेल आया था, जो सोशल मीडिया पे बहुत हाइप क्रिएट हुई थी कि बहरिया टाउन जो है जो पानी से भर गया है। मैं आपको बताऊं कि उसमें उसकी अगर कोई लोग अगर उसको जो है ना डिग आउट करते तो पता चलता है कि उस 2 घंटे के अंदर ना 550 मिलीमीटर बारिश हुई है बहरिया टाउन में, 2 घंटे के अंदर, ठीक है। तो और उसके बाद वो 8 बजे तक हुई है, 6 बजे स्टार्ट हुई है, वो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक रही है, और 10:15 बजे हमने अपने पेज से लाइव किया था कि जितना पानी दिखाया गया था ना, वो सारा पानी सब गायब हो चुका था। जी हाँ, हाँ, सिर्फ एक अंडरपास पे पानी था, वो सुबह तक हो गया था, और सुबह भी वो, और वो जो वो पानी आया था ना, वो बेसिकली एक सैलाबी रेला आया था जो आसपास बोट है वहां से आया था। बड़ा मुश्किल सा नाम है उसका, वो तो मैं इसको इसी हाँ, थर्डो डैम। तो वो तो उसका पानी आया था। तो मैं बताने का मकसद ये कि देखें, आप बड़ी से बड़ा अच्छे से अच्छा इंस्ट्रक्चर किसी भी डेवलप्ड कंट्री में भी आप चले जाएं, तो जब आप नेशनल डिजास्टर या कैलेमिटी से जो है ना, मतलब कोई भी नहीं लड़ सकता, बट आप उसको मैनेज कैसे करते हैं, दैट काउंट्स अ लॉट। तो अल्लाह का शुक्र है कि देखिए वो चीज़ें फिर लाइफ स्टाइल है बहरिया में। अभी जैसे भी ये पावर जर्क हुआ 5 से 10 सेकंड का जो है वो आपको देखिए स्विच ओवर टाइम आया। हम कराची में जो रहते हैं, तो कराची में लोड शेडिंग हमारे मसाइल क्या हैं, हम आते हैं ऑफिस से, उसके बाद टाइम तो है मगर उसका ड्यूरेशन है काफी, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे होता है। उसके बाद फिर वो जो है वो आता ये कि जनाब वो आपका जो बिजली का बिल है, तो अब तो खैर कराची और बहरिया का बिजली का बिल ना, मतलब एक हो गया। इनफैक्ट बहरिया का जो बिजली का बिल है वो थोड़ा सा कम हो गया, कराची का बढ़ गया। अब जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और लग गए, कराची बहरिया टाउन में ऐसा कुछ नहीं होता। बहरिया टाउन में एक जो है फ्लैट रेट होता है कि इसके यूनिट्स का, बिजली के यूनिट्स का। पानी इस वक्त हर वक्त मौजूद है यहाँ पे कोई इशू नहीं होता। सिक्योरिटी यहाँ पर है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सिक्योर है, वो तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। कोई भी कह सकता है। न्यूजीलैंड में क्या हुआ था, अगर आपको याद हो, न्यूजीलैंड में भी एक टेरर उठा, और उसने जो है, हालांकि न्यूजीलैंड वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी इन द कंट्री इन द वर्ल्ड, बट आप 100% कहीं पे भी इंश्योरेंस नहीं दे सकते। बस अगर देखिए, अगर आप कंपेयर करते हैं कराची से, तो हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस, राइट। मतलब आप मैं इधर अक्सर हम लोग होते हैं, बैठे हुए होते हैं बाहर कहीं पे भी, तो आपको खवातीन नजर आएंगी जो वॉक कर रही हैं, रोड्स पे वॉक कर रही हैं उनके। इसके अलावा बच्चे खेल रहे हैं। आप अगर इधर बहरिया के अपने अपार्टमेंट्स में चले जाएं, तो वहां पे साइकिल जो है ना बच्चों की, वो बाहर पार्क हुई हुई होती है। हम कराची में सोच भी नहीं सकते इस चीज का। तो इस चीज का सोचा। फिर एक लाइफ स्टाइल है। देखिए यहाँ पे आप, मतलब आप जब ऑफिस से आ गए, आपको ज़हनी सुकून है कि ना आपको ये पता है कि यार आपकी लाइट चली जाएगी, आपने जनरेटर ऑन करना है, आपका यूपीएस खराब हो गया है, ये गैस आ रही है कि नहीं आ रही है, ये देखना है आपको। यार खुदा ना खास्ता मैं सोऊंगा तो पता नहीं कोई चोर डाकू ना आ जाए। तो अल्लाह का शुक्र, ये सारी चीजें। फिर इन सबसे बढ़ के देखिए, आजकल कोई इस चीज को इतना ज्यादा नहीं फील कर रहा, या इतनी ज्यादा बात नहीं हो रही। पार्किंग जो है ना कराची में इस बहुत बड़ा इशू होने के लिए जा रहा है। आप लोगों के जो ना आपस में जो मोहल्लों में ना लड़ाइयाँ जो हो रही है ना, जो फाइट्स हो रही है, वो क्या हो रही है, सिर्फ कि तुमने मेरे घर के सामने क्यों गाड़ी खड़ी कर दी। मैं आपको बताऊं, आई गेस थर्सडे का ये सीन है या वेडनेसडे का। स्कूल में जॉब करता हूँ मैं, तो उसके बाहर जो एक इशू राइज हुआ था, वो पार्किंग के ऊपर हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे रश एकदम बढ़ जाता है, स्कूल की वैन, और फिर एक गुस्से में अंकल आगे लड़ने के लिए। तो मैं, और रोडों पर निकल जाओ तो किसी ने गाड़ी आगे लगा दी, आपका रास्ता ब्लॉक हो गया, तो आप निकलो तो लड़ाई झगड़े। ज्यादातर आपको रोडों पे इसका रीजन नहीं जाता कि उसकी रीजन आपकी गाड़ी होती है। ऐसे ही होता है।
तो ये पार्किंग में बहुत बड़ा इशू हो गया। तो अब इधर देखिए, मैं इस वक्त अगर सिर्फ बहरिया में बात करूँ, मेन जिना एवेन्यू की बात करूँ, तो वो 6 लेन्स पे बनी हुई है। हमारा M9 जो है ना वो 3 लेन्स पे है। कराची हैदराबाद का जो मोटरवे का जो M9 की जो लेन है वो 3 लेन्स पे, रोड है वो 3 लेन पे है। बहरिया का अपना जिना एवेन्यू जो है ना वो 6 लेन्स पर है। आप सोचें, अब आप आगे चले जाएं कहीं पे, मतलब कोई आगे के प्रेसिडेंट्स में चले जाएं, तो वहां पे हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि मेन रोड अलग है, उसके बाद सर्विस रोड अलग है, उसके बाद पार्किंग का रोड अलग है। हम समटाइम हम जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन से वाले रोड पे जाना है अभी तक। तो हर चीज देखिए, बनाना चीज ना बहुत आसान होता है, बनाना चीज बहुत आसान होता है, बट असल चैलेंज होता है उसको मेंटेन करके रखना। तो बहरिया टाउन का मैं देखें, बस यही है कि चीजें मेंटेन हुई हुई हैं। आप यहाँ पे अपार्टमेंट्स में अगर आप देखें ना, अगर आप वैसे कभी आए हैं आप, तो आप देखेंगे अपार्टमेंट्स में लगेगा कोई रह नहीं रहा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे आपको जो है ना बालकनीज पे जो है वो कपड़े जो है वो हैंग हुए नजर नहीं आएंगे। जो कराची में तो समझा ही आता है, जब कपड़े हैंग हुए नहीं तो लगता है कि जो है वो आपका जो है वो आबादी नहीं है। इसी तरह अनअटेंडेड डॉग्स आपको नजर नहीं आ सकते। अगर आपके अनअटेंडेड डॉग्स हैं, आपको फौरन पेनल्टी लग जाएगी। आप अपने घर के बाहर जो है ना वो गाड़ियां अपनी जो है कार वॉश नहीं कर सकते, तो फौरन आप पे फाइन लग जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं देखें, जिसकी वजह से ना एक सोसाइटी बनती है, एक जो है ना कामयाब सोसाइटी बनती है। हम जब रहते हैं हमें लगता है कि यार ये हमारे से सख्ती हो रही है, बट सख्ती अगर वो हो रही है तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी हो रही है, नॉट फॉर द इंडिविजुअल। जहाँ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ पे फिर डिसिप्लिन होता है, तो फिर वो उसका बेनिफिशियरी जो होता है वो एंड यूजर ही हो रहा होता है। देखिए, रूल एंड रेगुलेशन तो हर जगह होता है, आपको हर जगह रूल एंड रेगुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज द चैलेंज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, यहाँ पे मैं अभी तमाम ऑडियंस को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली शराज खान साहब, ये CEO हैं propertydost.pk के, और मेनली ये लाहौर में, इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, और जो मेन इनके प्रोजेक्ट हैं स्मार्ट सिटी ऑफ कैपिटल, लाहौर स्मार्ट सिटी ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी, ये उसमें डील कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच शराज साहब, आप शो देख रहे हैं हमारा। असद बिन खालिद साहब यहाँ पे हैं। Usman Ali, yes, very important session. Continue this on weekly basis. Yes, बड़ा important होता है कि कस्टमर ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया जाए, प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट दी जाए, और किस तरह की चेंजिंग सारी मार्केट में उसके बारे में उनको अपडेट किया जाए। Then we have अब्दुल मोइस खान। ठीक है, पहले के अलावा भी दो प्रोजेक्ट में डिस्कस किए हैं, आई थिंक नॉर्थ रेजिडेंसी, वो हम इसे दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। वेरी डिटेल्ड, इंफॉर्मेटिव, पीपल शुड सी द पैशन दैट इज़ाबा इज वर्किंग विद। थैंक यू सो मच करतुलैन। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में सोसाइटी में होने चाहिए। कैसे आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आई कैन हियर यू। हाँ जी, बस वही सारे मैं कमेंट्स आपको पढ़ के सुना रहा था जो कि हमारे पास आ रहे हैं। जरूरी है भाई, तो ताकि बड़ा इंटरेस्टिंग है किस तरह के रिलेट किया जा सके। अच्छा, या फिर एक और चीज़ है जो हम समझना चाहेंगे कि ओवरऑल जब इंडस्ट्री में अप्स या डाउन आता है, जैसे कि अभी आपने देखा कि ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है हमारे कंट्री में, लोगों ने बाइंग कम कर ली है, तो इस ऐसे में आप ने जो डील्स निकाली, आज़ादी डील, किस हद तक आपके अपने लिए डिफिकल्ट था कि लोगों को एंटरटेन करना या लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करना, जबकि लोग एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं? देखिए, हमारी कोशिश यही होती है लोगों के साथ जितना कनेक्टेड रहें। अच्छा, हम लोग जो है ना क्लाइंट्स के पल्स पे बैठे हुए हैं। अभी जितने भी यूजुअली जितने भी मतलब मोस्टली बिल्डर जो होते हैं ना, वो करते क्या है कि वो इन्वेस्टर मॉडल्स पे चलते हैं। तो वो इन्वेस्टर्स को जो है वो इंडक्ट करते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टर्स के थ्रू जो है वो पूरे प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। बट हम लोगों की जो सक्सेस है, या आप समझें कि जो हमारे मतलब USP है या हमारी स्ट्रेंथ है, वो है कि हम एंड यूजर के पल्स पे बैठे हुए हैं, एंड यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि इस वक्त क्लाइंट क्या फील कर रहा है, किस तरह से वो। सर, आई कैन नॉट हियर यू। हाँ, नो, बेसिकली वो मैंने म्यूट पे किया हुआ था और अब मैंने उसको हटाया। खैर, माजरत। अब्दुल्ला मोइस खान साहब को क्वेश्चन आया है कि बहरिया के अलावा आपके प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं सर? देखिए, बहरिया के अलावा इस वक्त हम लोग जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स, वो कर रहे हैं सरजानी टाउन, जो कराची का एक गुंजान आबाद एरिया है, वहाँ पे नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी है, GFS नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी। वहाँ पे हम 2 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक कपड़ा मार्केट के नाम से GFS कपड़ा मार्केट, और दूसरा है GFS डॉक्टर्स प्लाजा। ये हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं, और इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उसकी बिफोर टाइम डिलीवरी करें,
और क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कंट्रोल्स हमारे पास हैं, तो हम लोग वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दैट कि हम इसको इंशाल्लाह ताला बिफोर टाइम डिलीवर करेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट बनाना मसला नहीं होता मुदस्सिर, कि टाइम पे यहाँ अगर आप मुझसे बोलेंगे ना, तो ग्राउंड प्लस 6-8 बना किसी भी बड़े बिल्डर के लिए ना 6-8 महीने साल में बना सकता है। बट द थिंग इज़ दैट कि हमें ख्याल रखना होता है उन लोगों का जो इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, उन पे जो है ना वो बर्डन ना पड़े, उनके पॉकेट साइड से ज़्यादा इंक्रीज ना करें। अगर मैं एक साल में जो है ना वो अगर मैं प्रोजेक्ट बना दूंगा और उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट प्लान कहाँ जाएगा? तो हम इन सब चीज़ों का कोशिश करते हैं तो कि हम इन सब चीज़ों को जो है अकाउंट फॉर करें, और उसके बाद फिर हम इस तरह से जो है वो डील्स भी बनाते हैं और इसी तरह से हम पेमेंट प्लान भी बनाते हैं, ताकि वो और लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगेन थैंक यू सो मच यासिर, जिस तरीके से आपने इस पूरे प्रोग्राम को समझाया, चीज़ों को क्लियर किया। बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि ट्रस्ट क्रिएट किया जाए ताकि लोगों को प्रोजेक्ट्स खरीदने में एक ज़्यादातर जो आपने खुद भी इसको आप देख रहे होते होंगे कि लोग वंस इन देयर लाइफ प्रोजेक्ट खरीद रहे होते हैं। खासतौर पर अपना घर बना रहे हैं तो ज़िंदगी में बहुत भी हुआ तो कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट ही ले लेगा, बट अपने ज़ाती पर्पस के लिए वो एक ही घर बना रहा होता है। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट हुई, जैसे आपने बताया कि सैलरी क्लास होते हैं और फिर वो उनकी एक क्या कहेंगे बड़ी मेहनत की वो अमाउंट होता है जो अर्न करते हैं और फिर वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है बल्कि कि उनकी इस लाइफ के अंदर जो आप लोग अपना रोल पार्ट प्ले कर रहे हैं कि उनको एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ क्या जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितना इम्पोर्टेंट है एंड यूज़र को लिटरेट करना अबाउट रियल एस्टेट, कि आप मतलब आपने देखा होगा मुझसे ज़्यादा कि लोग कितना बेवकूफ़ बन रहे होते हैं, इतने स्कैम हो रहे होते हैं मार्केट में। तो ऑडियंस को लिटरेट करना, एजुकेट करना कितना इम्पोर्टेंट है? मुदस्सिर, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम रेप्यूटेबल बिल्डर्स या जिनकी जो है मार्केट में एक अच्छी जो है हिस्ट्री हुई हो, जिनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हों, हम उन्हीं को ही उन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मैं अगर सिर्फ मैं बैरिया की स्पेसिफिकली बात करूँ आपसे, तो प्रॉब्लम ये होती है कि इस वक्त जो है ना बहुत सारे बिल्डर्स जो है वो काम कर रहे हैं। एक्चुअली दे आर नॉट द बिल्डर्स, दे वर सम रियल एस्टेट एजेंट्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, और लेटर ऑन दे बिकम बिल्डर्स ना। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे किसी के साथ ना काम करें, हम काम उसी के साथ करें जो प्रॉपर जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हो, जिनकी फाइनेंशियल मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, जिनके क्रेडिट्स पे डिफरेंट डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हो। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं लोगों के साथ काम करें, और फिर हम जैसे आप कह रहे हैं ना कि ट्रस्ट जो हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो ट्रस्ट हम क्रिएट कैसे करते हैं कि हम वो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, बोलते हैं कि भाई ये हैं। क्योंकि अभी देखें, जिस तरह से जब अभी हमें बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रही है, मुझे लगता है जैसे अभी आगे जाके कि बहुत सारे बिल्डर्स जो बिल्डर्स बन गए हैं अब, वो जो है ना वो मार्केट से वाइप आउट हो जाएंगे। उसकी वजह जो इन्फ्लेशन है, इस वक्त जो स्टील है, इस वक्त जो सीमेंट है, उसमें एबनॉर्मली हाइक आई है। ठीक है, तो वो जिसके फाइनेंशियल मसल्स नहीं है, जिनके जो, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है ना वो सर्वाइव कर सकेंगे। तो लोगों को भी बड़ा ख्याल देखभाल के करना चाहिए, कहीं जिसके साथ भी काम कर रहे हो, मैं मतलब हमारे साथ नहीं, किसी के साथ भी काम कर रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च और रैकी करें। ठीक है, उनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स देखें कि उन्होंने किस तरह से काम किया, वो ग्रुप कितना बड़ा है, उनके कोई है या सिर्फ ये अभी नए आए हैं मार्केट में और काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो ये सब चीज़ों को भी जो लोगों को ख्याल रखना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि ये काम जो लोग, जाहिर सी बात है, लोगों को अभी इतना आइडिया नहीं होता, तो हम कोशिश करते हैं ये काम उनके बिहाफ पे हम करें। जैसे अभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जैसे फ्रेंचाइजिंग मॉडल पर हम आए हैं कि फ्रेंचाइज वगैरह में हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसी तरह हम कोशिश करते हैं कि इधर भी हम ये वाला पेन ना हम अपने सर ले लें कि ये जो बिल्डर्स की रिसर्च और रैकी करनी है या फिर ये हम सब खुद अपने तरफ कर लें, और उसके बाद और हम वो ट्रस्ट हम क्रिएट करें क्लाइंट्स के साथ। मैंने अब एक चीज़ मेरी रह गई थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि फ्रेंचाइजिंग मॉडल हो गया, एक हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पे भी काम कर रहे हैं। अब हम इंशाल्लाह ताला आगे जाके जो है वो एंड यूजर्स के अलावा अब हम कॉर्पोरेट्स पे भी जाएंगे, कॉर्पोरेट्स पे भी फोकस करेंगे, और वहाँ पे भी अपने प्रोजेक्ट्स, ऐसी डील्स लेकर आएंगे जो कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉइज को ऑफर करें कि आप अगर आप ये बहुत बड़ा वैक्यूम है इस वक्त मार्केट में, जो इंशाल्लाह ताला डीज़ाबाद इस वैक्यूम को भी फिल करेगा। आज ये पॉइंट भी इत्तेफाक से ऑफिस डिस्कस हो रहा था कि जो एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं उनके लिए सच प्रोजेक्ट्स नहीं है, कि क्योंकि हर जैसे कार फाइनेंसिंग हो, फाइनेंसिंग तो बैंकिंग में आप काम कर रहे हो तो बैंकिंग एम्प्लॉइज को तो काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, बट बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर किस्म के बेनिफिट्स आपको नजर नहीं आ रहे होते हैं। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा जिसको आप इंट्रोड्यूस कराने चाह रहे हैं। अच्छा, 2 सवाल और हैं मैं यहाँ पे आपसे, हुसैन साहब पूछ रहे हैं कि
What is your forecast for Barias market in near future, especially after Malir Expressway? और जी पहले इसको आंसर करने फिर एक और क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। वैसे क्योंकि एक मिनट जरा मुझे, आपकी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है जी। व्हाट वाज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन आसिफ हुसैन ने पूछा है कि व्हाट इज योर फोरकास्ट फॉर बैरियास मार्केट इन नियर फ्यूचर स्पेशली आफ्टर मलीर एक्सप्रेसवे। देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त लोगों को एक मिसकंसेप्शन है बैरिया के हवाले से कि बैरिया में जो सिक्योरिटी के ये लीगैलिटी के इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं, अगर लोग थोड़ी सी रिसर्च कर लेना तो 21 मार्च 2021 में एक सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था एक, तो उन लोगों उनका एक वर्डिक्ट आया हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 16,896 एकड़ जो है वो लीगल है, वो बैरिया का है। ठीक है, तो लोगों को बहुत सारा होता है ना कि जनाब ये लीगल है तो, और वो उसके अगेंस्ट जो है बैरिया 460 बिलियन रुपीस पे कर रहा है इन 8 इयर्स इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो जो कंप्लीट हो जाएगी 2026 तक, तो उसके बाद जो है ना ये सब बैरिया भी लीज हो जाएगा। जो बहुत सारे लोगों को एक होता है ना कि यार लीज है कि नहीं है, तो ये सब लीज जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, लोग चाहें तो इसको गूगल कर सकते हैं। ये मैं आपको डेट भी बता दूं, 21 मार्च 2021 को ये जो है वो ये इसका जो है वो 2019 को जो है वो इसका वो आया था, डिसीजन आया था। तो अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये तो मैंने लीगैलिटी के हवाले से बता दिया। अब ये मलीर एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, जो इंशाल्लाह ताला अगर सिंध गवर्नमेंट ने काम कर लिया टाइम पे, तो ये 4 से 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये जो मलीर एक्सप्रेस वे जो है ये कनेक्ट करेगा फ्रॉम मतलब ये काठोर जो बैरिया के पास से ही होगा, और ये जाके लैंड करेगा कयूमाबाद यानी कि डीएचए के पास जी। तो जी. और ये ऑल टुगेदर ये टोटल जो आपके ट्रैवल टाइम होगा ना, दैट विल टेक हार्डली 15 to 20 मिनट्स, जस्ट लाइक न्यारी एक्सप्रेस वे अगर आपने यूज किया हो तो न्यारी एक्सप्रेस वे में आप 22-25 किलोमीटर का जो फासला है वो हार्डली 10 मिनट में कर लेते हैं। तो ये इसी तरह हो जाएगा। तो आप सोचेंगे जो लोगों को एक होता है ना कि यार हम बैरिया टाउन आने में इतना टाइम लगता है, ये सब चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और मैं कह रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे बैरिया जो है ना वो बहुत सारे लोगों की रेंज में है, पॉकेट साइज में है, बट आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ मलीर एक्सप्रेस वे और ये जो लीज वीज हो जाएंगी सारी चीजें, तो बैरिया विल बी जस्ट लाइक कैंट एरियाज। फिर वो जो ना फिर सोचा ही करेंगे मिडिल क्लास ने कि यार हम यहाँ पे वो हो जाए। अच्छा, यह सवाल और यहाँ पर आया है, खुर्सलान मलिक पूछ रही हैं, पेशावर में कब आएगा डीजाबाद का प्रोजेक्ट? देखिए वी आर एट इस्लामाबाद और बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह ताला पेशावर में भी आएंगे। देखिए हमें जो है ना सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करना है। देखिए अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ग्रोथ दी है, सब कुछ दिया, बट हमें ये है कि हमें सस्टेन करते हुए आगे चलना है, चीज़ों को देखते हुए आगे चलना है। हमें अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं काम करना चाहते और ओवर कमिट नहीं करना चाहते हम। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं, टाइम के साथ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो जैसे इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत जल्दी हम जो है वो और शहरों में भी आपको नजर आएंगे। वी हैव आवर ऑफिसेज एट इस्लामाबाद एंड लाहौर। बहुत जल्दी हम पेशावर में भी आएंगे विद द प्रोजेक्ट एज वेल, नॉट ओनली विद द ऑफिस बट विद द प्रोजेक्ट एज वेल। थैंक यू सो मच यासिर, जिस तरीके से आपने पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, जो पर्सनली मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, वो था डीजाबाद करे आपके ख्वाबों को आबाद। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इसमें काफ़ी रिसर्च रिक्वायर्ड होती है, डीलर्स के साथ या डेवलपर्स के साथ काम करना, देखना प्रोजेक्ट टाइम पे बने, डिलीवर हो, और फिर जब टारगेट कर रहे हैं ऑब्वियसली सेकंड क्लास, मिडिल क्लास, और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। तो इन तमाम खासतौर पर जो आपने कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी आप ये फ्रेंचाइज मॉडल पे काम कर रहे हैं, ये दोनों बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि बड़ा फैसिलिटेट करेंगे लार्जर स्केल के ऊपर ऑडियंस को पाकिस्तान में। अच्छा, एक और पॉइंट कि किस तरीके से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इन प्रोजेक्ट्स का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि बहुत के पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, बहुत की फैमिलीज यहाँ से वहाँ से पाकिस्तान फैमिलीज यहाँ रह रही होती हैं, और उनके जो मेन हमारे जॉब कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा एक सिक्योर एनवायरनमेंट जो आपने डिस्कस किया। तो ओवरसीज को किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि वो इन प्रोजेक्ट्स में आए और वो एक अच्छी सोसाइटी में रहें? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एक आप कहें कि स्ट्रेंथ है कि हमारा जो विजिबिलिटी है या प्रेजेंस है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है। अच्छा, और आपको तो पता है कि सोशल मीडिया नाउ इज द पावर, मतलब ये गवर्नमेंट चेंज भी जो है ना सोशल मीडिया के जो है वो पावर पे हो जाती है। सोशल मीडिया की इतनी स्ट्रेंथ हो गई है, इतने जो इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का, तो हमने अपनी प्रेजेंस मोस्टली रखी है। देखिए हम चाहते थे हम और मीडियम्स भी यूज कर सकते थे, बट हमने अपनी प्रेजेंस 99% जो है वो सोशल मीडिया पे रखी है, एंड सोशल मीडिया हैज नो बाउंड्रीज, राइट? तो
तो हम कोशिश ये करते हैं कि देखिए हम जिस प्रोजेक्ट के साथ भी काम कर रहे हैं हम उसकी टोटली ब्रीफिंग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालें, फिर साथ में हम उसके टाइमली अपडेट्स भी देते हैं कि आज ये प्रोजेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट के साथ ये कहाँ तक पहुंचा, इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट्स भी देते हैं, ठीक है। और हमारा देखिए मॉडल बड़ा सिंपल सा है कि हमारे पास जो लीड्स आती हैं जो हमारे जो फेसबुक पेज है या हमारे और जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसके थ्रू हमारी लीड्स जनरेट होती हैं और उसमें अगर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं तो हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं वाया कॉल, वाया ईमेल्स, वाया व्हाट्सएप। और उसके बाद ऐसा भी हुआ है, बिलीव करें आप मुदस्सिर हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कि ना उन्होंने किसी अपने रिलेटिव्स को हमारे पास भेजा, सिर्फ ओवर द कॉल बात की है, मतलब प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन लिए और वो उन्होंने कहा कि यार हम आपके पैसे जो है वो जो बैंकिंग चैनल के थ्रू हमें ट्रांसफर किए और कहा यार फाइल हमें जो है कुरियर कर दो, डिस्पैच कर दो हमें। तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों का जो है ना ट्रस्ट इस हद तक बढ़ गया है। तो आप जब सोशल मीडिया के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो फिर एक दूसरा एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है, तो और उसमें फिर मैं मतलब कोई मसला नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, यासर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कि आप उस्मान और आई गेस यासिर भाई, आप लोग खुद आके उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आप खुद आओ और खुद उस चीज़ को समझाओ, ना कि आप किसी सेलिब्रिटी को लेकर आओ वो चीज़ को इंडोर्स करे। जब आप खुद आके इस चीज़ को समझाते हो, खुद अपना फेस लेकर आते हो, तो बड़ा उसका एक इम्पैक्ट होता है ऑडियंस में या कस्टमर में। ऐसी बात है ना मुदस्सिर, देखिए अगर मैं किसी सेलिब्रिटी को भी लेकर आ जाऊंगा तो उसको इन एंड आउट्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी और वो एक लगेगा कि जनाब वो एक जो ना वो स्टीरियोटाइप, वो एक स्क्रिप्टेड एक चीज़ लगेगी। बट जैसी बात है हम इधर ग्राउंड पे मौजूद हैं, हमें पता है टेक्निकलिटीज़ क्या है, क्लाइंट क्या सोच रहा है, क्लाइंट के दिमाग में क्या चीज़ें, क्या क्वेरीज हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्या चीज़ वो चाह रहा है। तो हमारे वो माइंड में सारी चीज़ें, हमारे साथ पास हर वक्त वो फीडबैक आता रहता है, हमारे जो जितने भी रियलिटी चैम्प्स हैं तो उनसे हमें वो सारा फीडबैक आता है। हम जो है वो कॉल्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं सब चीज़ें, तो हमें पता है। तो जाहिर सी बात है वी आर इन द बेटर पोजीशन कि हम उसी हिसाब से उसको ब्रीफ कर सकें और क्लाइंट्स की जो है वो क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर सकें। एक लास्ट क्वेश्चन सब ले लेते हैं, रहीम साहब का आया है, क्या डील से बात कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो 2 प्रोजेक्ट हमारे नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में बन रहे हैं, तो वो हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन होगी उसमें भी। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश ये करेंगे कि हम जो है वो बहरिया में भी इस कंस्ट्रक्शन को जो है कोशिश करेंगे कि वो अपने टेकअप करें और इंशाल्लाह ताला इधर भी हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बस मैंने आपको कहा ना कि हम कैपेसिटी के साथ करना चाहते हैं, हम कोई भी चीज़ ओवर नहीं कर रहे, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं करेंगे। बट यस, ये सब चीज़ें हमारी पाइपलाइन में है और ये करेंगे इंशाल्लाह ताला। इनफैक्ट नॉर्थ टाउन में तो कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच यासिर भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपने टाइम दिया, पूरे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया और इंशाल्लाह जरूर बहरिया टाउन आना हो तो आपसे मुलाकात होगी, आप कराची आए, डेफिनेटली बट जरूर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। एडवाइस या कोई मैसेज देना चाहे तो प्लीज। बस एडवाइस या मैसेज से क्या कि बस मैं ये है कि देखें हम लोगों को ना एक्सक्यूजेस से बाहर आना पड़ेगा। मैं जो कहता हूँ ना कि और रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक सेइंग पढ़ी थी बड़ी मशहूर, एक आप समझे कि इफ़ यू डोंट टेक रिस्क देन यू फॉलो द वन हु डज। यस, तो रिस्क आपको लेने पड़ते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे ना तो फिर आप जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते, फिर आप सिर्फ अपना किचन ही रन कर सकते हैं, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने किचन के साथ साथ वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है। अगर आपका पूरा लाइफ या पूरी जो मंथ है उसे इसमें घुस जाती है कि यार किचन एक्सपेंसेस कैसे पेयर करने हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप उससे बाहर जिंदगी बढ़ने नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके देखने का, तमाम ऑडियंस का। आई विश आई वुड टेक द एवरीवनस नेम, मुना इमाद, अब्दुल रहीम, रुबीना जसरी, कुतरन मलिक, फहद शाहजे, आसिफ हुसैन, शिराज खान, फहद यूसुफ, सुमैरा नासिर एंड उस्मान अली। अच्छा, अगेन जो मुझे लास्ट में 2 शुक्रिया अदा करने थे वो सबसे इम्पोर्टेंट था उस्मान का और शराज का, दोनों ने कोऑर्डिनेट किया इस पूरे वीक में मुझसे इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए। तो उन दोनों का भी स्पेशल थैंक्स कि दोनों मुझसे कोऑर्डिनेट करते रहे, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया दोनों ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुदस्सिर, थैंक यू फॉर द टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।